हेलो। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है, नेचुरल लैंग्वेज के लिए किस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा जाता है। तो अब इस लेक्चर्स में हम एक पार्ट स्टडी करने वाले हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इसका कन्वर्जन जो है मोस्टली डीएफए में किया जाता है, बट इन बिटवीन दैट कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन का कन्वर्जन जो है पहले एनएफए विथ एप्सिलॉन मूव में किया जाता है। फर्स्ट एनएफए विथ एप्सिलॉन मूव। अब ये एनएफए एप्सिलॉन मूव क्या है ये हम बाद में देखेंगे। विथ एप्सिलॉन मूव, देन इसका कन्वर्जन एनएफए विथ एप्सिलॉन मूव का कन्वर्जन एनएफए में किया जाता है। सिंपल एनएफए मींस विदाउट एप्सिलॉन मूव, एंड देन एनएफए इज कन्वर्टेड टू द डीएफए। तो इस तरह से ये प्रोसेस है कि कंप्लीटली रेगुलर एक्सप्रेशन का डीएफए में कन्वर्जन कैसे करना है। तो हम इस स्टेप पे अब पहले काम करने वाले हैं। इस लेक्चर में सिर्फ ये स्टेप देखने वाला है कि रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए विथ एप्सिलॉन मूव कैसे बनाया जाता है। तो पहले समझ लेते हैं कि एप्सिलॉन मूव्स क्या होता है। तो एप्सिलॉन मूव्स मींस व्हाट, कि विदाउट टेकिंग एनी इनपुट मशीन चेंज इज स्टेट। फॉर एग्जांपल ये क्यू नॉट, ये एक स्टेट है, देन Q1 स्टेट है। तो यहां पर विदाउट टेकिंग एनी इनपुट्स मींस यहां पर कुछ भी इनपुट नहीं है, फिर भी मशीन फाइनल स्टेट को जा रहा है। तो यहां पर जो ट्रांजैक्शन है यहां पर कुछ ना कुछ दिखना चाहिए कि ये कुछ ले ही नहीं रहा है। अगर मैं यहां पर 1 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होगा कि Q नॉट टेकिंग इनपुट एज अ 1, नेक्स्ट स्टेट विल बी Q1। बट अगर समझो इस तरह से मैं लिखता हूं तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर इनपुट मिसिंग है। तो यहाँ पर इनपुट मिसिंग नहीं है, तो विदाउट टेकिंग एनी इनपुट्स अगर हमें दिखाना है कि कुछ Q0 से Q1 मशीन जा रहा है और कुछ इनपुट लिए भी नहीं जा रहा है, तो ये जो है येट टू बी डिसाइडेड कि यहाँ पर इनपुट क्या चाहिए, मगर ट्रांजैक्शन इनके बीच एग्जिस्ट है। तो इसी को कहा जाता है एप्सिलॉन मूव्स। तो ये जो एप्सिलॉन मूव्स है ये एनएफए विथ एप्सिलॉन मूव्स में यूज किया जाता है। तो ये एनएफए क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ व्हाट, नॉन डिटर्मिनिस्टिक मीन्स वी कैन नॉट, यहां पर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि एक्चुअली इनपुट क्या चाहिए या क्या होना है। तो ये अभी हम डिटरमाइन नहीं कर रहे, तो इसीलिए ये एनएफए है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में ये एनएफए ही है, बट इसमें एप्सिलॉन मूव्स कंटेन है, इसलिए ये एनएफए विथ एप्सिलॉन मूव्स है। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि रेगुलर एक्सप्रेशन के बेसिक जो है कौन से बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अब हम स्टडी करेंगे कि उन बेसिक्स के लिए एनएफए विथ एप्सिलॉन मूव या डीएफए किस तरह से बनाया जाता है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन अगर समझो R1 इक्वल टू A है, सिंपल A है, तो दैट टाइम हम सिंपली 2 स्टेट लेते हैं और इस तरह से हम डायग्राम उसका बनाते हैं। दिस इज अ फाइनल स्टेट एंड दिस इज Q1। तो इस तरह से ये बन गया और यहां पर A एज ए इनपुट। देन अगर समझो 2 रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 एंड R2, R1 एंड R2। अब इन 2 रेगुलर एक्सप्रेशन का हम अगर यूनियन बनाते हैं मीन्स R1 प्लस R2, तो दैट टाइम इनके लिए डायग्राम कैसे बनेगा। तो फॉर एग्जांपल हम यहां पर R1 का वैल्यू A कंसिडर करते हैं और R2 का वैल्यू B कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट हम A के लिए जैसे फर्स्ट इसमें ही बेसिक डायग्राम निकाला था, उसी तरह से A के लिए Q0 देन Q1। ये A हुआ, देन ये B हुआ, Q2 एंड Q3, ये हो गया B। अब ये जो है A प्लस B मीन्स ये यूनियन है, मीन्स A कॉमा B है। लैंग्वेज के अंदर अगर हम इसका सेट लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, A कॉमा B। लैंग्वेज के अंदर 2 ही वर्ड्स है, A और B। तो A या B पे हम फाइनल मीन्स हमें रिकॉग्नाइज A करना है या B करना है। तो यहां पर ये फाइनल स्टेट कंसिडर करते हैं हम, दैट्स इसको मैं नेम देता हूं F। देन ये इनिशियल स्टेट,
इसको I, देन अब यहां पर मुझे फाइनल स्टेट को जाना है A को लेकर, तो मैं इस तरह से पाथ दे दूंगा, मीन्स ऑब्वियसली मैं A लेकर ही फाइनल स्टेट को जा सकता हूं। दूसरा जो है B अगर मुझे लेना है इनिशियल स्टेट से, तो फिर B ही ले सकता हूं इस बात से। अब जहां पर कुछ इनपुट नहीं है, इसका मतलब ये क्या है कि विदाउट टेकिंग इनपुट्स हम चेंज कर रहे हैं स्टेट, तो यहां पर एप्सिलॉन हम दे रहे हैं। तो ये हुआ यूनियन के लिए। उसी तरह से हम कॉन्कैटिनेशन भी कर सकते हैं। तो कॉन्कैटिनेशन कंसिडर करने के लिए हम फिर से टू रेगुलर एक्सप्रेशन कंसिडर करते हैं, एक R1 और R2। देन R1 का वैल्यू है समझो A, देन B। अब कॉन्कैटिनेशन है, कॉन्कैटिनेशन मीन्स हमें ये कॉम्बिनेशन कंपल्सरी है, A के बाद B। तो हम फर्स्ट जो है वो इनिशियल स्टेट, दिस इज Q0, देन A, then Q1, देन ये B के लिए हम निकाल रहे हैं, ये B। तो यहां पर मैं देता हूं इसका नाम Q2, एंड ये जो है Q3, ये फाइनल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट हो गया। अब इन दोनों को हमें जो कॉन्कैटिनेट करना है, मीन्स यहाँ पर ट्रांजैक्शन मुझे जरूरी है, तो यहाँ पर मैं एप्सिलॉन दे देता हूं, तो ये हो गया कॉन्कैटिनेशन। थर्ड ऑपरेटर रेगुलर एक्सप्रेशन में बेसिक डायग्राम में आता है, वो है स्टार क्लोजर। समझो उसके लिए हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन R1 कंसिडर करते हैं इक्वल टू A। तो A का स्टार क्लोजर अगर हम निकालते हैं, तो दैट टाइम हमें इस तरह से सेट बनाना पड़ेगा, फर्स्ट एप्सिलॉन, देन A, देन डबल A, देन ट्रिपल A, सो ऑन। तो इस तरह से बहुत सारे A की कॉम्बिनेशन हम लिख सकते हैं। तो इसके लिए डायग्राम जो बनाना है, फर्स्ट जो है एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन क्या बोलता है हमें कि विदाउट टेकिंग एनी इनपुट्स वी गो टू द फाइनल स्टेट। तो इसलिए ये इनिशियल स्टेट, इसलिए ये इनिशियल स्टेट Q0, और यहां पर फाइनल स्टेट ले रहा हूं मैं QF। तो QF ये उसका फाइनल स्टेट हो गया। तो विदाउट टेकिंग एनी इनपुट्स हम फाइनल स्टेट को इसमें जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट लैंग्वेज कंटेन द एप्सिलॉन, इसके अंदर एप्सिलॉन है, तो यहाँ पर इसलिए एप्सिलॉन दे दिया। देन अब सिंगल A चाहिए, तो सिंगल A के लिए हम बेसिक डायग्राम में इस तरह से बना सकते हैं। तो ये हुआ सिंपल A के लिए। देन अब हमें ये जो है A को लेकर फाइनल में जाना चाहिए, इसलिए इसको हमें पाथ में लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये दो ट्रांजैक्शन से हमने इसको जोड़ दिया, इसको इस स्टेट को नाम दे रहा हूं Q1 और इसको Q2। ये क्यों दिया हमने, बिकॉज ऑफ व्हाट, हमें इस पाथ में लेना पड़ेगा। तो सिंगल A इस तरह से। अब हमें रिपीट करना है, तो रिपीट मीन्स यही यहां से इस तरह से रिपीट करना है, तो ये रिपीट हो जाएगा। अब जहां पर कोई भी हमने ट्रांजैक्शन इनपुट नहीं दिया है, किसी भी एरो को अगर इनपुट सिंबल नहीं दिया है, तो इसका मतलब वहां पे है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, और ये भी एप्सिलॉन। तो इस तरह से ये स्टार क्लोजर बन गया। तो यहां पर जो है नंबर ऑफ एज रिपीट हो सकते हैं। ये तो हुआ NFA विथ एप्सिलॉन मोड। अगर समझो हमें स्टार क्लोजर के लिए अगर DFA बनाना है, तो एकदम इजी है, एक ही स्टेट लगेगा। तो इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट रहेगी, मीन्स विदाउट टेकिंग एनी इनपुट्स हम फाइनल स्टेट को जा रहे हैं। देन कितने भी नंबर ऑफ एज अगर रिपीट करना है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा DFA, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और ये है NFA विथ एप्सिलॉन मोड, ये है NFA विथ एप्सिलॉन मोड। फोर्थ ऑपरेटर है रेगुलर एक्सप्रेशन में जो यूज होता है, दैट्स अ पॉजिटिव क्लोजर। पॉजिटिव क्लोजर मीन अगर R1 ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसका वैल्यू A है, तो A का पॉजिटिव क्लोजर क्या हो सकता है, तो
लैंग्वेज के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ एज रहेंगे, ए, डबल ए, देन ट्रिपल ए, देन सो ऑन, इस तरह से बहुत सारे एज रहेंगे। तो दैट टाइम ये एप्सिलॉन हमें निकालना है, तो इसी डायग्राम में हम चेंज क्या कर सकते हैं, तो ये जो है ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन का एरो इसमें नहीं रहेगा। तो इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन में हम चार जो ऑपरेटर यूज करते हैं, फर्स्ट प्लस मीन्स इट्स अ यूनियन, देन सेकेंड ऑपरेटर जो है इट्स अ डॉट मीन्स कॉन्कैटिनेशन, थर्ड ऑपरेटर हम मोस्टली यूज करते हैं स्टार मीन्स स्टार क्लोजर, देन फोर्थ ऑपरेटर हम यूज करते हैं पॉजिटिव क्लोजर। ये स्टार क्लोजर है और ये पॉजिटिव क्लोजर है। तो इस तरह से ये चार ऑपरेटर के लिए हमने बेसिक डायग्राम देख लिया। अब नेक्स्ट इसमें यही बेसिक डायग्राम का कॉम्बिनेशंस करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।